मेरे कॉलेज ज़माने के बाद कि ये किताबों के लिए मैं कितना तरसा हूँ। मतलब आप मेरे जज्बात नहीं समझ पाएंगे शायद। तो एक कंपटीशन सक्सेस की जो एक कॉपी होती थी वो रद्दी वाले के पास जाके 40 रुपये में खरीदते थे हम लोग। और 40 आज ये जो काम मदनपुरा के नुक्कड़ पर हुआ है, ये एक तारीख़ी समझ लीजिए एक काम ऐसा अंजाम दिया गया है जिसमें इंशाल्लाह मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि जिसमें यहाँ अपने मदनपुरा का हर बच्चा जो है इससे फैज़याब होगा। तो कई करते हैं 10 सालाना पॉलिटिकल सफ़र में अलग अलग मरहले पे अलग अलग चीज़ें की, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, लेकिन पता नहीं इस लाइब्रेरी में एक ऐसी जान हमारे आमिर भाई ने डाल दी है कि ऐसा लगता है कि छोटी सी एक जगह में आपने एक सोच को समेट दिया है। वहाँ से बच्चों का काउंसलिंग वो आके ऐसी मैंने आज देख रहा हूँ मेरे कॉलेज ज़माने के बाद कि ये किताबों के लिए मैं कितना तरसा हूँ। मतलब आप मेरे जज्बात नहीं समझ पाएंगे शायद। तो एक कंपटीशन सक्सेस की जो एक कॉपी होती थी वो रद्दी वाले के पास जाके 40 रुपये में खरीदते थे हम लोग। और 40 रुपये का मतलब होता था कि कम से कम 8 दिन का अपना राशन। और आज ये बात है कि ये किताबें यहाँ पे है। मैं अपने दिन जा रहा हूँ कि जब मुझे MBA का एंट्रेंस देना था, तो MBA का एंट्रेंस की जो किताबें होती है वो कोई बेच दे आके रद्दी में, तो 5 साल पुराना सिलेबस भी हम लोग जाके 100 रुपये दे के लाते थे और उसको 4 जन पढ़ते थे। मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ता था वो डोंगरी के ऊपर है। हम लोग लाइब्रेरी में पढ़े हुए बच्चे हैं क्योंकि हमारे घर में इतनी जगह नहीं थी। तो आज एक अलग सोच, अलग एक ख्याल आता है कि कितनी बड़ी ज़रूरत है आज भी माशरे में कि सही वक्त पे कुछ किताबें, कुछ चीज़ें हमको मिल जाए। और आज एक छोटी सी पहल है, लेकिन ये छोटी सी पहल को 6 महीने में हम एक बहुत बड़े इदारे की शक्ल में ले आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज लोग किताबों से इस लाइब्रेरी के ज़रिए फिर जुड़ जाएंगे और ये बहुत इस वक्त की ज़रूरत है कि हम किताबों से जुड़ें। नहीं, 2 चीज़ें हैं। जैसे अभी एक ज़माना है कि आप इंटरनेट पे जाए पढ़े, लेकिन हाथ में हार्ड कॉपी होकर आप पढ़ के उसको जो जज्ब करते हो वो कैफियत किताबों में है। अल्लाह ने कंप्यूटर को वो ताकत आज भी नहीं दी है जो एक कागज़ को दी है। जी बेशक। तो एक अलग फ़ील है। ज़माना इतना भी नहीं बदला है और एक छोटी सी स्क्रीन पे पढ़ना वो मुमकिन नहीं है। ये कॉपीज़, ये किताबें, ये रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि इसका फैज़ लोगों को पढ़ते उर्दू जी आप ही का थैंक यू। ऐसे कई रसाले यहाँ पे मिलेंगे इसके पढ़ने। अच्छा, यहाँ अखबार भी दिख रहा हूँ मैं, अखबार भी हैं, डेली न्यूज़ है, तो मेरे ख्याल से अखबार तो मेरी ऑफिस में भी है जी। लेकिन अखबार का जो नज़रिया आमिर भाई ने बताया कि इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए आती है, तो वो एक ज़रूरी बात है। आज ये सोचना कि अखबार खबर के लिए, खबर तो है, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए आती है। आज बच्चे ऐसे नहीं है कि उनके घर में रोज़ अखबार मिले, है ना। तो बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी। बहुत ये जो लाइब्रेरी आज इफ्तिताह हुआ है, ये वक्त की ज़रूरत है और इस मोहल्ले की भी ज़रूरत है। आपके क्या तासुरात हैं लाइब्रेरी के? देखिए, हमें इस बात की खुशी है जब से रईस भाई ने हमारे इस इलाके में चार्ज लिया है तो बड़े पैमाने पर काम हुआ है, अच्छे काम हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने स्कूलों के ऊपर तवज्जो दी और तमाम स्कूलों को बड़ी शानदार तरीके से बनाया है। BMC स्कूलों में, और जैसे कि मैं कहूँ कि प्राइवेट स्कूलों में वो जो सहूलतें नहीं होंगी, आज हमारे इस इलाके में 3-4 स्कूलों को इतनी शानदार तरीके से बनाया है। और रईस भाई की ख्वाहिश है कि हमारे इलाके में इल्म की कमी है, एजुकेशन की कमी है, लिहाजा उस पर भी तवज्जो दी जाए। अगर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं तो यकीनी तौर पर वो तरक्की करने में उनको इल्म जो है उनकी मदद करेगा। मैं रईस भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके जहन में अच्छे ख़यालात आते हैं। यहाँ पर बहुत से गार्डन को भी उन्होंने संवारे हैं, गार्डन फिज़िकल फिटनेस के लिए भी उन्होंने बड़ी मेहनत की है और मैं अपनी जानिब से उनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा कदम उठाया उन्होंने। शुक्रिया राज भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है और आप इसके इंचार्ज भी हैं, तो आपके क्या तासुरात हैं? जी, आज जो इफ्तिताह हुआ रईस भाई के हाथों लाइब्रेरी का, इसके बारे में ये है कि इसके तासुरात तो ऐसे कि इसमें तो शुक्रिया की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ है, इल्म एक ऐसी चीज़ है, या तो आप उसको बांटो, जो आपके पास है वो दो, या आप उसको हासिल करो। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया गया आज मदनपुरा में, और बस यही कोशिश है कि बच्चे पढ़ें लिखें, आइंदा आने वाली नस्लों के लिए
आइंदा आने वाले बच्चों के लिए ये एक मिसाल बने। मोहम्मद यासिन अंसारी। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो काम हुआ है ना, ये देखने में बहुत छोटा काम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे कि साबिर भाई अभी मुझे बोल रहे थे कि बच्चे तालीम हासिल जितना ज़्यादा करेंगे उतना अपनी कौम के लिए अच्छा है। तो इंशाल्लाह मतलब ये काम और आगे होगा और आप लोगों को बहुत कुछ रईस भाई की मदद से देखने मिलेगा इंशाल्लाह कि काम आगे बढ़ता जाएगा। मतलब हम लोग भी तो सरपरस्ती में ही है सब बड़े बुजुर्गों की इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला कामयाब करेगा, दुआ में याद रखें इंशाल्लाह, और अल्लाह सबको कामयाब करेगा। हमारे साथ अभी रियाज मुंशी साहब हैं, शायर हैं और मदनपुरे में ही रहते हैं और एक बड़ी शख्सियत इस वक्त है। जी रियाज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि उर्दू की यहाँ सारी किताबें हैं और उर्दू का अखबार है, क्या वाकई उर्दू पढ़ने लोग यहाँ आएंगे? मेरे ख्याल में आप शायर हैं इसलिए पूछो। जी मेरे ख्याल में तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि आजकल पहले जैसी बात नहीं है। आजकल लोग उर्दू में दिलचस्पी ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई जा रही है। स्कूल में हमारे रईस भाई ने स्कूल खोला है उर्दू मीडियम उमर रजब में, उसका इंग्लिश सेक्शन भी है। लेकिन आजकल जो हमारे मदनपुरा का माहौल है उसके हिसाब से ज़रूर बच्चे आएंगे। उसमें हमने उनके अट्रैक्शन के लिए कहानियाँ भी रखी, बच्चों की कहानियाँ, छोटे बच्चे भी आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे जिनको आला तालीम हासिल करना है। तो मेरे ख्याल में ये लाइब्रेरी बहुत फ़ायदेमंद होगी हमारे इलाके के लिए, न सिर्फ हमारे इलाके के लिए बल्कि पूरे हमारे मदनपुरा और दूसरी बैकला बॉम्बे सेंट्रल पूरा इलाका उसमें अहाता हो जाएगा इंशाल्लाह इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है मदनपुरा में जी, और यहाँ अखबारात भी देख रहा हूँ मैं और रसायल भी हैं और मालूमाती किताबें भी हैं। तो ये आज की हमारी जो जनरेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरत समझ रहा है। बहुत नहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। मैंने आज से कई साल पहले रईस भाई के इस तरफ इशारा किया था कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, वहाँ पढ़ाई की सहूलत नहीं है, किताबों की सहूलत नहीं है और ऐसे प्रोफेसर्स की सहूलत नहीं है जो उनको आखिरी वक्तों में उनको ट्रेंड कर सकें। इंशाअल्लाह इस लाइब्रेरी से हम तमाम सहूलतों को फराहम करेंगे, बच्चों को फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लोग जानते नहीं है बच्चे हमारे यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ तैयारी करेंगे ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने आप को तैयार कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन बाबा सरवर लाइब्रेरी के तवस्सुस से आज ये जो काम मदनपुरा के नुक्कड़ पर हुआ है, ये एक तारीख़ी समझ लीजिए एक काम ऐसा अंजाम दिया गया है जिसमें इंशाल्लाह मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि जिसमें यहाँ अपने मदनपुरा का हर बच्चा जो है इससे फैज़याब होगा, क्योंकि किताब, तालीम, इल्म ये वो समंदर है जो एक मुसाफिर को एक जगह से लेकर के दूसरी मंजिल तक के पहुंचाने में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इल्म से फैज़याब होकर हमारे बच्चे मदनपुरा नहीं बल्कि अपने माँ बाप से लेकर के अपने आप से लेकर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। इस कवी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। और ये आज का प्रोग्राम जो अख्ताम हुआ है बहुत ज़बरदस्त हुआ। इसमें बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, छोटे बच्चों ने लिया क्योंकि आज 14 नवंबर भी है, चिल्ड्रंस डे भी है। इसके मुनासिब से आज का दिन मुकर्रर किया है कि इसका इजरा लाइब्रेरी का हो। हमारी मिशन यही कि किताबों से लोगों को जोड़ें, अपनी ज़बान से लोगों को जोड़ें, अपनी तहज़ीब से जोड़ें। ये लाइब्रेरी उसका एक हिस्सा है, तो आप भी ज़रूर लाइब्रेरी में आइए, अपना मुताला बढ़ाइए और वक्त दीजिए। और इस वक्त मदनपुरा में गहमा गहमी है, चौराहे पर ये लाइब्रेरी है और इस शाम का वक्त लोग बहुत खुश है इस लाइब्रेरी की को खुलने से, क्योंकि बच्चों को किताबें मिलेंगी पढ़ने को, बुज़ुर्गों को भी सुबह अखबार पढ़ने को मिलेगा। और जो बच्चे हमारे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं 12th के बाद या BCom या MA के बाद, उनके लिए आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की किताबें भी उन्हें दस्तयाब हैं, जो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलती है, महंगी किताबें हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ की लाइब्रेरी खुल गई है। रईस शेख साहब और मुशीर अंसारी साहब और बहुत सारे मदनपुरा के इनकी मेहनत रंग लाई आज, और ये लाइब्रेरी का इफ्तिताह बाकायदा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इम्तियाज़ गोरखपुरी, रंतरानी मीडिया से, शुक्रिया।